नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्योद्योग उन्नयन योजना PMFEME के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर 31.50 लाख रुपए का बैंक ऋण लेने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा EOW द्वारा शिकायत की जांच के बाद की गई। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोप है कि आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित करने के नाम पर बैंक से ऋण लिया गया, जबकि वास्तविकता में फैक्ट्री स्थापित ही नहीं की गई। इतना ही नहीं, योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कागजों में ही उद्योग स्थापित होने का दावा किया गया तथा सलाहकारों से मिली भगत पर झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई। इसी आधार पर 31,50,000 रुपए का ऋण पंजाब नेशनल बैंक वेंकट रोड शाखा रीवा से स्वीकृत कराया गया। बाद में ऋण राशि का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह शिकायत भोपाल स्थित EOW मुख्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसमें कल्पना गुप्ता, प्रोप्राइटर कल्पना उद्योग एवं उनके पति संदीप गुप्ता के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लेने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के सत्यापन के दौरान प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि PMFME योजना के अंतर्गत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए। कथित तौर पर उद्योग की स्थापना नहीं होने के बावजूद उसे स्थापित दर्शाकर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया गया तथा सरकारी योजना का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया गया। इस मामले में कल्पना गुप्ता, संदीप गुप्ता, राकेश कुमार सिंह, संतोष कुमार वर्मा तथा अंकिता सिंह सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 318(4) एवं 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। अब जांच के दौरान बैंकिंग प्रक्रिया, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और ऋण राशि के उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत पड़ताल की जाएगी। श्रेय टीवी से जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। सर, गुप्ता परिवार ने सरकार की योजनाओं को पाल करके और लोन पास कराया, उनके ऊपर भी FIR हुई है। सर, क्या है पूरा मामला? हाँ, बिल्कुल। EOW के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मूल रूप से भारत सरकार की एक योजना है PMFME, उसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। वो मूल रूप से कोई जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोई इंडस्ट्री है, स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री, उसको स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है। पर उसकी शर्त ये रहती है कि आपको अगर इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो मिनिमम कुछ समय के लिए उसको सक्सेसफुली रन करके दिखाना पड़ता है, और बैंक जब उसको वेरीफाई कर लेती है कि हाँ ये चल रही है फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है, तब उसके बाद वो सब्सिडी रिलीज होती है। उसका फायदा उठाने के लिए ये जो गुप्ता परिवार है, इनके द्वारा एक फर्जी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई और वो बैंक को दी गई। उसके बेस पर एक लोन मंजूर कराया लगभग 31 लाख रुपए का। और उस योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि बैंक जो पैसा होता है वो सीधे सप्लायर्स को दे देता है, और सप्लायर्स जो है मशीन को या जो भी इक्विपमेंट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लग रहे हैं उनको सप्लाई करेगा। जब हम लोगों ने शिकायत सत्यापन के दौरान इसकी जांच की गई तो पाया गया कि असली में कोई फैक्ट्री वहाँ पे चल ही नहीं रही है, और इवन जो सप्लायर भी हैं उनके द्वारा भी कोई मशीन भी इनको सप्लाई नहीं की गई। इन्होंने जो बैंक से जो पैसा मिला है सप्लायर्स को, उस पैसे की भी इन्होंने गुप्ता परिवार के साथ में बंदरबांट कर ली। इस प्रकार से सीधे इनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है। इसमें अभी तो 5 लोगों के विरुद्ध है, और आगे फर्दर विवेचना में कुछ और अगर लोगों के नाम ऐड हो सकते हैं तो वो होगी। तो सभी को उसी पे FIR हुई है कि इसमें कोई अलग-अलग? नहीं, सभी का मतलब एक ही कृत्य है। वो मूल रूप से जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेना और बिना फैक्ट्री को चलाए सरकार को की सब्सिडी को हड़पने के उद्देश्य से इनके द्वारा ये कृत्य किया। किस चीज की फैक्ट्री का? ये आइसक्रीम की फैक्ट्री।